नमस्कार दोस्तों, एसके हाउस प्लान्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास वास्तु चेक के लिए आया है ये नक्शा 30 फीट बाई 50 फीट का। इसमें ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर प्लान और टेरेस फ्लोर प्लान, इसका हम वास्तु चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें वास्तु के अनुसार क्या क्या चीज़ अपने स्थान पर सही है और कौन सी चीज़ अपने स्थान से गलत है और उसे किस प्रकार से सही किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट है और इसमें 1 साइड रोड है और 3 साइड अदर्स प्रॉपर्टीज़ है। उसी के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किया गया है। तो अब हम इसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम वास्तु चेक करने के लिए पूरे प्लॉट का सेंटर लेंगे। पूरे प्लॉट का सेंटर लेने के लिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को यहाँ मिलाते हैं तो हमें ये सेंटर मिलता है C1। इसके अकॉर्डिंग हम मेन गेट का एंट्रेंस चेक करते हैं और जो हमें मिलेगा E3 E4, ये है E3 E4 की एंट्री। ये वास्तु के अनुसार बहुत अच्छी है, एंट्री बहुत बढ़िया है, ये पार्किंग एरिया के लिए भी सही है। तो ये हमारा वास्तु के अनुसार करेक्ट है इसका एंट्रेंस। एक बार हम पूरा नक्शा और देख लेते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर ये फ्लावर्स वगैरह लगा सकते हैं। इसमें ओपन एरिया छोड़ा हुआ है 8 फीट वाइड और यहाँ पर आप देखते हैं तो ये पार्किंग का एरिया है 12 फीट बाई 16 फीट 6 इंच। ये फॉयर का एरिया है 6 फीट बाई 4 फीट 3 इंच। यहाँ से इस गेट से अंदर ये एंट्रेंस गेट है, इससे अंदर आते हैं तो ये पूजा घर है 4 फीट 6 इंच बाई 4 फीट 3 इंच का। इस साइड में किचन एंड डाइनिंग एरिया है, ये 13 फीट 6 इंच बाई 16 फीट 10 इंच का। और ये किचन का हो गया, ओपन किचन है, इसमें डाइनिंग एरिया है। यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स डिजाइन की हुई हैं और ये लिविंग हॉल रहेगा। और इस साइड में इससे यहाँ पर ये टॉयलेट रहेगा, कॉमन टॉयलेट है ये 9 फीट 2 इंच बाई 4 फीट 8 इंच का। और यहाँ पर ये बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। ये वॉक इन वार्डरोब है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने देखा कि ये बना हुआ है और इसमें इस साइड भी ओपन स्पेस छूटा हुआ है 1 फीट वाइड और इस साइड में 2 फीट वाइड वेंटिलेशन के लिए, जिससे वेंटिलेशन प्रॉपर रहे। इस साइड में 2 फीट। तो इस तरह से नक्शा डिजाइन किया हुआ है। अब हमने इसके एंट्रेंस चेक कर लिया सेंटर C1 से। सबसे पहले अगर हमें बाउंड्री वाल लगी हुई है और मेन गेट लगा है तो उसका एंट्रेंस चेक करते हैं, जो कि हमें मिला E3 E4। तो वास्तु की दृष्टि से एंट्रेंस बिल्कुल उचित है, सही है। यहाँ पर देखते हैं ये लैंडस्केप एरिया डिजाइन किया हुआ है, जो कि ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में आ रहा है और ईस्ट में है, ओपन एरिया है। तो ये वास्तु के अनुसार सही है, इसमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है। ये हमारा फॉयर का एरिया है जो कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ये भी सही है। अब देखते हैं इस वाले गेट को। ये गेट जो है, जिस गेट से अंदर एंटर हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो हमारा बिल्टअप एरिया है उसका सेंटर लेना होगा। बिल्टअप एरिया का सेंटर लेने के लिए हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे और वास्तु चक्र की सहायता से सभी 16 डायरेक्शन मार्क कर लेंगे। ये ईस्ट फेसिंग प्रॉपर 90 डिग्री में है, तो ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। हमने यहाँ वास्तु चक्र रखा और ये मार्क कर लिया। ये ईस्ट साइड है, ये ईस्ट साउथ ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट जोन आ रही है और ये साउथ साउथ ईस्ट, ये साउथ, ये साउथ साउथ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट और ये जोन रहेगी वेस्ट साउथ वेस्ट और ये वेस्ट और ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और यहाँ पर ये हो गई नॉर्थ 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 ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से हमने सभी 16 डायरेक्शंस मार्क कर ली, सभी जोन्स। और अब इस ग्रिड के अनुसार हम चेक करेंगे कि अब हम क्या चीज़ हमारी सही स्थान पर है। हमने एंट्रेंस तो चेक कर लिया,
एंट्रेंस हमारा बढ़िया है, सब है। लेकिन अब इस बिल्टअप एरिया में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा एक ये डोर है जो अंदर बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं, तो उसे अगर देखें तो ये कहाँ पर आ रहा है, सेंटर से चेक करते हैं हम वास्तु चक्र की सहायता से, तो ये हमारा E3 की एंट्री है, जो कि ये भी सही है वास्तु के अनुसार। अब आते हैं हम राइट साइड में, देखते हैं पूजा घर। पूजा घर बिल्कुल सही स्थान पर है। अगर देखें तो आप, ये नॉर्थ ईस्ट जोन में आ रहा है, यह आइडियल जोन है पूजा घर के लिए, ये उसमें वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही है। तो इसमें यहाँ पर आपने देखा पूजा घर बिल्कुल सही स्थान पर है। अब हम देखेंगे किचन। किचन की पोजीशन सही है, लेकिन गैस स्टोव ईस्ट साउथ ईस्ट की बजाय साउथ ईस्ट जोन में रखें। इसमें क्या है कि यहाँ पर जो गैस स्टोव डिज़ाइन किया हुआ है ईस्ट साउथ ईस्ट में जोन में आ रहा है, और जो कि वास्तु के अनुसार उचित नहीं है, इसे हम साउथ ईस्ट जोन में कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, तो हमारा किचन की पोजीशन सही हो जाएगी। वैसे किचन हमारा साउथ ईस्ट जोन में आ रहा है, काफ़ी हिस्सा इसका अगर देखते हैं हम तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा साउथ ईस्ट जोन में है, और ये हमारी ईस्ट साउथ ईस्ट जोन है, और कुछ हिस्सा इसमें ईस्ट जोन का भी आ रहा है। तो किचन वास्तु के अनुसार सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखें सीढ़ियाँ ये हमारी क्लॉकवाइज हैं, और जो कि वास्तु के अनुसार उचित हैं, और जो कि साउथ साइड में बनाई गई हैं, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। इसमें 3 जोन आ रही हैं, लेकिन ये वास्तु के अनुसार साउथ साइड से शुरू होकर इधर क्लॉकवाइज ख़त्म हो रही हैं। ये सीढ़ियाँ सही है। अगर सेंटर देखें तो इसका सेंटर वास्तु के अनुसार सेंटर ब्रह्मस्थान पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। अगर ये सोफ़ा है, अगर टेम्परेरी है ये एसेट्स, तो इसे हम आगे हटा सकते हैं, तो ये हमारा ये भी ब्रह्मस्थान पर नहीं रहेगा, तो ये बिल्कुल सही होगा। इस सोफ़े को आगे बढ़ा देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। और ये हमारा लिविंग हॉल वास्तु के अनुरूप है, नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ वेस्ट जोन आ रही है इसमें, तो ये वास्तु के अनुरूप है। कुछ चीज़ें हमारी जो टेम्परेरी हम रखते हैं वो भी हमारा वास्तु दोष कर देती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सोफ़ा रखा है जो कि ब्रह्मस्थान पे आ रहा है, तो इसे हमें हटाकर रखना चाहिए इससे ब्रह्मस्थान से दूर। तो ये बात इंटीरियर के समय ध्यान रखें। और यहाँ पर देखते हैं हम ये टॉयलेट डिज़ाइन किया हुआ है। अगर इसको देखते हैं, कुछ इसका नॉर्थ वेस्ट जोन में है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, तो इसमें जो सीट डिज़ाइन की हुई है ये नॉर्थ वेस्ट जोन में, तो इसे हम यहाँ से हटा के सीट को वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कर देंगे, और तो ये हमारी इसका दोष समाप्त हो जाएगा, और ये हमारा टॉयलेट सही हो जाएगा। तो ये हमारा इसमें छोटा सा ये बदलाव करना होगा, तो ये सही हो जाएगा। मास्टर बेडरूम ये साउथ वेस्ट में, इसमें साउथ वेस्ट में है कुछ हिस्सा, कुछ वेस्ट साउथ वेस्ट में है, और कुछ ये वेस्ट में है। इसमें ये बेड की पोजीशन बिल्कुल सही है। सोते समय सिराना ईस्ट में रहना चाहिए, साउथ में रहना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये बेड भी सही पोजीशन में है, तो ये हमारा सही रहेगा। वार्डरोब सही है, वार्डरोब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान देखा, अब हम फर्स्ट फ्लोर प्लान देखेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का प्लान और इसे चेक करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ये बालकनी को आगे बढ़ाया हुआ है, तो इसका सेंटर किस तरह से निकालेंगे। इसको हम पूरा प्रॉपर यहाँ तक एक चौकोर कर लेते हैं, और यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला के अब इसका पूरा सेंटर निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका ये सेंटर रहेगा। यहाँ वास्तु चक्र रखेंगे और सभी 16 डायरेक्शन हम मार्क्स कर लेते हैं। ये ईस्ट फेसिंग है तो ईस्ट साइड में हमने रख के बिल्कुल, और यहाँ पर ये अब देखते हैं। तो पहले बालकनी देखते हैं। बालकनी जो है हमारी आ रही है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन, और ईस्ट में है कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में है। तो बालकनी वास्तु के अनुसार सही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेडरूम नंबर 4 ये नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम है, और इसे ओल्ड एज वालों के लिए बच्चों की पढ़ाई के कमरे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके लिए बेटर रहेगा। और
अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर पूजा घर बनाना चाहते हैं तो इस कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बना सकते हैं, और अगर कमरे में बनाते हैं तो उसे ढक कर रखें, है ना। तो इस तरह से ही आप इसमें चेंज कर सकते हैं थोड़ा। और अगर आप देखें बेड की पोजीशन इसमें सही है वास्तु के अनुसार। सोते समय सिरहाना साउथ में रहना चाहिए, तो ये साउथ साइड में इसका सिरहाना है। तो ये वास्तु के अनुसार बेडरूम सही है। अब इससे आगे देखते हैं ये डबल हाइट ओपन एरिया। डबल हाइट ओपन एरिया ये नॉर्थ साइड में आ रहा है, और तो ये वास्तु के अनुसार ये भी सही है। यहाँ इसके बराबर में टॉयलेट डिजाइन किया हुआ है, और ये है टॉयलेट में, इसको हमें चेंज करना होगा, थोड़ा सा इसका बदलाव करेंगे। इसमें यहाँ पर देखते हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट जोन आ रही है, यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्थ वेस्ट है, और इससे आगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। तो हम यहाँ पर इसमें इस टॉयलेट सीट का बदलाव कर देंगे। टॉयलेट सीट को यहाँ पर इस जगह कर देंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ से टॉयलेट सीट हटा देंगे, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके नक्शे में इसको यहाँ पर हमने सही हो जाएगा। गेट इसका यहाँ पर आ जाएगा, और इस साइड से ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा चेंजेज हुआ, और ये हमारा सही हो गया। अब देखते हैं मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम है, इसमें पीछे की साइड में, और इस साइड में ये बालकनी है, बिल्कुल सही है वास्तु के अनुसार। अब इसमें देखें आप, बेड इस तरह से पड़ा हुआ है। ये बेड का सिरहाना वेस्ट साइड में था, तो हमने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ये परिवर्तन किया है। इसकी पोजीशन ईस्ट साइड में करी है, सिरहाना ईस्ट साइड में करा है। और इसमें देखते हैं तो ये वेस्ट साउथ वेस्ट जोन आ रही है, और वेस्ट जोन है और साउथ वेस्ट जोन है। तो ठीक है, बेडरूम के लिए कोई परेशानी नहीं है, बेडरूम यहाँ बना सकते हैं, मास्टर बेडरूम, कोई दिक्कत नहीं है। और बस लेकिन इसकी बेड की पोजीशन थोड़ा हम चेंज करनी होगी। यहाँ ये वार्डरोब, वॉक-इन वार्डरोब है, सही है। और इसका यहाँ से एक और टॉयलेट दिया गया है जो कि बेडरूम से अटैच है। इसको देखें तो यहाँ पर भी इसमें यही गलती की गई है कि यहाँ पर ये टॉयलेट सीट डिज़ाइन की गई है। ये वास्तु के अनुसार गलत है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट जोन में आ रही है, और हमारे पास यहाँ पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जगह है, स्पेस है। तो हम यहाँ पर इसे सीट को इसकी इधर की बजाय इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये सही हो जाएगा। सीट की पोजीशन नॉर्थ या साउथ में होनी चाहिए, तो ये टुवार्ड्स से नॉर्थ में हो जाएगी, तो ये सही रहेगी। अब देखते हैं स्टेयर्स एंड फैमिली लिविंग। ये वास्तु के अनुसार सही है। और यहाँ पर देखते हैं ब्रह्मस्थान, तो यहाँ पर ब्रह्मस्थान में बिल्कुल वास्तु के अनुसार सही है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे टेरेस फ्लोर प्लान। तो दोस्तों अब हम स्टेयर से आगे टेरेस पर, और यहाँ पर भी एक रूम डिज़ाइन किया हुआ है और टॉयलेट डिज़ाइन किया हुआ है, इसे भी हम चेक करके बताएंगे आपको। और दोस्तों एक बार हमको आप सभी को बताते हैं कि अगर आप भी अपने मकान का नक्शा चेक कराना चाहते हैं वास्तु के अनुसार, तो आप हमसे चेक करा सकते हैं, या अगर आपको अपने मकान का नक्शा बनवाना है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको वास्तु चेक कराना है तो उसके लिए आपका अगर बना हुआ नक्शा है तो नक्शा भेजकर आप चेक करा सकते हैं। तो इस तरह से अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। तो ऐसे टेरेस फ्लोर प्लान पर ये हमारा सारा का सारा ओपन एरिया है, और केवल बिल्टअप एरिया इतना है इसमें। ये भी एल शेप डिजाइन है, तो इसका सेंटर कुछ अलग तरीके से निकलेगा। पहले इस पोर्शन का सेंटर लेना होगा, फिर इसका, और फिर इन दोनों का कॉमन सेंटर होगा। तो ये कॉमन सेंटर यहाँ से पहले हमने इसका लिया, यहाँ पर आया, इसका लिया, यहाँ पर आया, और इन दोनों का सेंटर हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ का इसका ब्रह्मस्थान बनता है, तो यहाँ पर कोई सही है। अगर इस पूरे एरिया के लिए, ना कि नीचे वाली की मंजिल का अलग रहेगा, ऊपर का उससे अलग, और यहाँ पर इसको देखते हैं। तो इसे अगर हम वास्तु के अनुसार चेक करते हैं तो हमारा स्टेयर्स बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पर ये मल्टीपर्पज़ रूम बना रखा है, इसमें हम स्टोर वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी वास्तु के अनुसार सही है, क्योंकि इसमें कोई भी जैन ऐसी नहीं आ रही। साउथ वेस्ट है, वेस्ट साउथ वेस्ट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। अब यहाँ पर एक टॉयलेट डिज़ाइन किया हुआ है, और तो टॉयलेट थोड़ा वास्तु के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट जोन पड़ती है, और ये नॉर्थ वेस्ट जोन है, और ये नॉर्थ, ये
देखिए नॉर्थ जोन में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ये नॉर्थ जोन में, तो और ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज ये अपनाए वास्तु के अनुसार, इसे बस थोड़ा सा एक ट्रीट करना होगा कि इसमें हम एक नीले रंग की टेप लगा देंगे इस सीट के चारों तरफ, टॉयलेट सीट के चारों ओर 4 इंच चौड़ी नीले रंग की टेप लगानी होगी। तो आप सभी ने ये देखा कि हमने किस तरह से वास्तु चेक किया। हम आपको एक बार पूरी डिटेल्स दिखाते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तो देखते हैं फिर। तो दोस्तों जो हमने नक्शा चेक किया है तो ग्राउंड फ्लोर में उसमें ये दिक्कत आई और हमने इस तरह से दूर किया। उसके लिए है हमने देखा प्रवेश द्वार उसका E3 E4 सही है, मेन गेट जो है 10 फीट चौड़ा गेट लगाएं ताकि E3 E4 की एंट्री बनी रहे। 10 फीट चौड़ा लगाने से हमारा E3 E4 की एंट्री रहेगी तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। किचन की पोजीशन उसमें सही है, लेकिन गैस स्टोव को ईस्ट साउथ ईस्ट की बजाय साउथ ईस्ट जोन में रखें। जो हमें चेंजेज करने हैं वो इसमें हमने यहाँ पर लिख दिए हैं जिससे आप अच्छी तरह से देख सकें। पूजा घर बिल्कुल सही स्थान पर है, सीढ़ियाँ वास्तु अनुसार सही हैं, मास्टर बेडरूम सही है, लेकिन बेड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सिराना साउथ साइड में होना बेहतर होगा तो इसीलिए बेड की पोजीशन हम चेंज करेंगे। लिविंग हॉल बिल्कुल सही है। टॉयलेट सीट में थोड़ा सा हमें बदलाव करना होगा, सीट की पोजीशन बदलनी होगी ताकि यह वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ जाए। टॉयलेट की बाकी पोजीशन सही है, केवल सीट का स्थान चेंज करना है। वॉक इन वार्डरोब सही है। तो दोस्तों ये हमने ग्राउंड फ्लोर का देखा, अब फर्स्ट फ्लोर का हम दिखाते हैं आपको। फर्स्ट फ्लोर का जो हमने आपको नक्शा दिखाया उसमें यहाँ हमने बताया, उसको यहाँ पर नोट भी कर दिया है, आप पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। उसमें बालकनी सही है। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम नंबर 4, इसे ओल्ड एज वालों के लिए या बच्चों की पढ़ाई के कमरे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्ट फ्लोर पर अगर पूजाघर बनाना है और यदि पूजाघर बनाना चाहते हैं तो इसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बना सकते हैं। डबल लाइट ओपन एरिया नॉर्थ साइड में है जो कि बिल्कुल सही है। टॉयलेट सीट की पोजीशन चेंज करनी होगी जैसा कि हमने सुझाव दिया है। मास्टर बेडरूम में हमें बदलाव करना होगा, बेड की पोजीशन बदलनी होगी। सिरहाना ईस्ट साइड में कर लें, बाकी सब सही है। तो उसमें हमें केवल बेड की पोजीशन चेंज करनी है वहाँ पर मास्टर बेडरूम में। और स्टेयर्स एंड फैमिली लिविंग एरिया सही है। ब्रह्मस्थान में कोई समस्या नहीं है, वहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। और बेडरूम नंबर 3 में कुछ बदलाव करना होगा, बेड की पोजीशन बदलनी होगी। सिरहाना ईस्ट साइड में करना बेहतर रहेगा। वार्डरोब एंड विंडो सेटिंग के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ईस्ट में सिरहाना वास्तु के अनुसार अच्छा रहेगा। तो जब हम बनवाएं या उसमें कुछ चेंजेस करा रहे हैं तो थोड़ा बहुत करा सकते हैं तो सही हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट फ्लोर प्लान। अब टेरेस पर देखते हैं हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो भी आपको बताते हैं। टेरेस फ्लोर प्लान पर जो भी हमें चेंजेस करने होंगे वो हमने इस पर यहाँ पर नोट कर दिए हैं जिससे आप ध्यान से देख सकें। टेरेस पर टॉयलेट सीट के चारों ओर 4 इंच की चौड़ी नीले रंग की टेप लगानी होगी रेमेडी के तौर पर। और प्लान वास्तु के अनुकूल हमारा बना हुआ है, वैसे ज़्यादातर इसमें वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान है, वो बहुत अच्छा है। और लेकिन आप हमारे सभी ये सुझाव अपनाकर और अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। और आप सभी को SK हाउस प्लान्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।